Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about classification of enzymes. And this topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes, Synth Text Board. Classification of enzymes. Enzyme can be classified on different bases, either on the basis of type of reaction they performed or on the basis of a substrate act which they act. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम्स के 6 ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे परफॉर्म। तो एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इस रिएक्शन के बुनियाद पे एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है 6 ग्रुप में, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि एक सबस्ट्रेट से ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देंगे, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये हाइड्रोजन आयन दूसरे में ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा रिड्यूस। अब इसका फेमस एग्जांपल है डिहाइड्रोजनेसिस। अब देखें डियर, यहाँ पे ये जो ए मॉलिक्यूल है उसमें आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो ये डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, इस ए से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये ए हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो अब ये डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देगा बी की तरफ और देखें ये बी हो जाएगा रिड्यूस, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन को गेन किया। द मॉलिक्यूल that has lost the hydrogen ion is oxidized and the other which has gained the hydrogen ion is being reduced. तो ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है, जो एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस। दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरेज। These enzymes responsible to transfer a group from one substrate to another, that is transfer of phosphate from ATP to हेक्सोस ग्लूकोज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, जो एटीपी ब्रेक होगा तो उससे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा ग्लूकोज की तरफ, और ये है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6। तो 6 पे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि एक ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि एटीपी से फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे और ग्लूकोज को तब्दील कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब डियर स्टूडेंट, जो तीसरा ग्रुप है उसे कहते हैं हाइड्रोलेज। These are digestive enzymes responsible to break the bond by addition of water and convert oligomers into monomers. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो किसी भी कंपाउंड को पहले ब्रेक करते हैं, फिर उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे एक कंपाउंड है, ए बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये एंजाइम क्या करेगा, पहले इस ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, और जैसे इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो ए मोनोमर है वो अलग हो जाएगा और ये जो बी मोनोमर है वो अलग हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा गया। अब क्या होगा कि उसके बाद ये एंजाइम वाटर को ऐड करेगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, H2O वाटर कैसे ऐड होगा, वाटर आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में और OH आयन में। फिर ये एंजाइम क्या करेगा, OH एक मोनोमर में ऐड कर देगा और H दूसरे में ऐड कर देगा। ऐसे एंजाइम को कहा जाएगा हाइड्रोलेज। और कुछ एग्जांपल्स हाइड्रोलाइसिस के, पेप्टिडेजेस जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, वो पहला एग्जांपल है हाइड्रोलेज का। ईस्टरेजेस जो ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर, ये दूसरा एग्जांपल हो गया हाइड्रोलेज का। और डियर स्टूडेंट, जो चौथा ग्रुप है लाएज, ये किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे मगर वाटर को ऐड नहीं करेंगे। These enzymes catalyze the
breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis. ये वाटर को ऐड नहीं करेंगे, बॉन्ड को भी तोड़ेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक लाइज एंजाइम है जो कि एक्ट करता है कार्बोनिक एसिड को पे और उसको स्प्लिट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये लाइज एंजाइम है जो कि एक्ट करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड को और इसको ये ब्रेक कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में. यहाँ पे इसने किसी भी वाटर को ऐड नहीं किया, तो ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ेंगे विदाउट एडिशन ऑफ वाटर उन्हें कहा जाएगा लाइज. उसके बाद आइसोमेरेज. These enzymes catalyze intramolecular rearrangement of atoms in the molecules to form another isomer. ये आइसोमर्स बनाते हैं. आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है मगर एटॉमिक अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है. और उसका एग्जांपल दिया गया है, एक एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. यहाँ पे उस एंजाइम का नेम लिखा गया है फास्फोहेक्सोस. देखिए डियर ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और ये एक आइसोमेरेज एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज. ये आइसोमराइजेशन का रिएक्शन कैटालाइज करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर देता है. और जो सबसे लास्ट छठा ग्रुप एग्जांपल के तौर पे दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में, वो है लाइगेज. Ligases are also called synthetase. Dear students, these enzymes catalyze the condensation reaction. Condensation में छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया जाता है. अब इसके दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. डियर स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए से डीएनए बनाता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन. अब देखें मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डीएनए पॉलीमरेज का. डीएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर में आपको एंजाइम नजर आ रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज है. अब ये डीएनए का एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है. तो अब देखें ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इससे ये ऊपर वाला स्ट्रैंड बना रहा है. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक लाइगेज है और ये डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन. सो डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइगेजेस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 6 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ reaction the enzymes catalyze. Thank you dear students.